पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के 5 थ्रेड राउंड में एपेक्सर को बुरी तरीके से टारगेट किया जाता है। चारों पोकेमॉन्स मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और रिजल्ट ये होता है कि एपेक्सर हारने वाला सबसे पहला पोकेमॉन बन जाता है। एंड क्योंकि एपेक्सर का पोकेमॉन ट्रेनर सैवेज था प्राइमल वाइल्ड पोकेमॉन वर्ल्ड से, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग अब सैवेज एलिमिनेट हो चुका था। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट से यानी कि हमें 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल चुके थे जो कि नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 5 में प्रोसीड कर रहे थे। अनाउंसर कहता है सैवेज अब बाहर हो चुका है और हमें मिल चुके हैं पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के 4 सेमीफाइनलिस्ट, जो कि एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से एलेक्स और ऐश, एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड से जेडन, वहीं पर फ्लैर सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड से। सैवेज के एलिमिनेशन के साथ एक और पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट हो चुका है जो कि प्राइमल वाइल्ड से। अभी तक इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इनके पास एक यूनिक बात थी कि इनके पास टाइप एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज काम नहीं करते थे। मिस्टी कहती है मानना पड़ेगा प्राइमल वाइल्ड्स ने अपने पहले पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट में अच्छा काम किया है। शायद आगे जाकर ये और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वेल एलेक्स, ऐश, फ्लैर और जेडन सभी सैवेज के पास जाते हैं और कहते हैं दोस्त तुम टॉप 5 में आए थे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के, यानी कि तुम पूरे यूनिवर्स के 5th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। ऑल्सो तुमने हमें मौका दे दिया तुम्हारे पोकेमॉन को टारगेट करने का और इजीली तुम्हें एलिमिनेट करने का, वरना शायद तुम टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स या फिर उससे भी ज्यादा आगे पहुंच जाते। बट फिलहाल के लिए फेयरवेल। सैवेज एक स्माइल देता है और कहता है इस फाइट के अंदर ये सब फेयर था और मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मैंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इस टूर्नामेंट को प्राइमल वाइल्ड्स हमेशा याद रखेगी। ऐश कहता है बिल्कुल। इसके बाद चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक एक करके सैवेज से हाथ मिलाते हैं और फिर उसके साथ गुड बाय कर लेते हैं। सैवेज अब प्राइमल वाइल्ड्स के रूम में नहीं बल्कि स्टेडियम में चले जाता है जहां पर बैठकर वो बाकी फाइट्स को देखने वाला था। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, तो अब टाइम आ चुका है राउंड 5 के मैचअप को अनाउंस करने का। अब 3 पोकेमॉन वर्ल्ड्स बचते हैं। जस्ट पिछले राउंड में 8 पोकेमॉन वर्ल्ड्स बचे हुए थे, बट पिछला राउंड काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ काफी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स के लिए। बचे हुए पोकेमॉन वर्ल्ड से सोलारिया, एट्रो और एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड, यानी कि इन तीनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स में से कोई एक पोकेमॉन वर्ल्ड ही बनेगा पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का चैंपियन। एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड बन जाए क्योंकि उनके 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं। दोनों सेमीफाइनल बैटल के अंदर एक न एक एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर जरूर पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इनके फाइनल में जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपके स्क्रीन पर मैचअप अनाउंस होने जा रहे हैं। वेल फाइनली स्क्रीन पर मैचअप अनाउंस हो जाते हैं। फर्स्ट डे में फाइट होने वाली थी एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर ऐश, वहीं पर एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर जेडन के बीच में। ये काफी ज्यादा बड़ी फाइट थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड हार मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को डोमिनेट किया है, बट अब ये दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स आमने सामने होंगे। एक पोकेमॉन ट्रेनर का यहाँ पर डिफीट होकर एलिमिनेट होना कंफर्म है, वहीं पर दूसरा जाएगा फाइनल्स में। ऐश इस मैचअप को देखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसको पता था कि ये काफी ज्यादा सीरियस मैचअप है। ओल्ड मैन, मिस्टी, ब्रॉक और सेना भी थोड़े नर्वस होते हैं क्योंकि जेडन इस पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पोकेमॉन ट्रेनर था एंड उसके सामने ऐश को दिक्कतें आने वाली थी। वहीं पर जेडन भी एक स्माइल देता है, बट वो भी अंदर ही नर्वस था क्योंकि उसको भी पता होता है कि ऐश को हराना उतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले राउंड में उसने कैनरी को 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके डिफीट कर दिया था। उसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं जैसे कि एरोड्रेक, हुपान, बाउंड एंड आर्कनो, जिसने पिछले फाइट के अंदर काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और 1 हिट नॉकआउट कर दिया था कैनरी के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को। बट यहाँ पर अगर किसी को मजा आ रहा था तो वो थे पोकेमॉन फैंस। पिछले राउंड में हमें एलेक्स वर्सेस मैग्नस जैसी बड़ी फाइट देखने को मिली एंड यहाँ पर वही कंटिन्यू हो रहा था। ऐश वर्सेस जेडन शायद उससे बड़ी तो नहीं पर सेकंड सबसे बेस्ट फाइट होने वाली थी। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, मुझे पता है कि यह फाइट बहुत बड़ी है एंड आप लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, पर सेकंड फाइट भी उसके बराबरी की होने वाली है क्योंकि सेकंड फाइट में उतरेंगे 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने वर्ल्ड के। दोनों ही अपने वर्ल्ड के रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर से। एक तरफ से आएगा एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से एलेक्स, वहीं पर उसके सामने होगा सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से फ्लैर। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोलारिया इतने आगे आ जाएगा। वेल एक्सपेक्टेशन तो एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से भी इतनी ज्यादा की नहीं थी, बट ऐसा नोवा एक ऐसा पोकेमॉन वर्ल्ड है जो कि इस तरह के प्रेशर को झेलना जानता है, तो शायद उनके पास एक एज होगा। वो इस तरह की फाइट्स में पहले भी आ चुके हैं एंड हाँ, वो पहले से ही सेकंड फेवरेट्स माने जा रहे थे। अब क्योंकि ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट हो चुका है, तो एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड सबसे फेवरेट पोकेमॉन वर्ल्ड होगा पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीतने के लिए। एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है, पर जेडन इकलौता ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के एक्सपेक्टेशन और रेपुटेशन को बनाए रखा और अब वो पहुंच चुका है सेमीफाइनल्स में। एलेक्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि ऐश, मैं तो जा रहा हूँ फाइनल्स में। वहीं पर दूसरी तरफ फ्लैर भी काफी खुश होता है। उसको फाइट करना था अब एलेक्स से, जो कि अगेन इस पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है, बट फ्लैर भी उससे कम नहीं था। अब हमें एक पावर पैक राउंड 5 देखने मिलने वाला था, जिसके बाद होगा राउंड 6 जो कि है फाइनल्स।
यहाँ पर इन 4 में से 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स जाने वाले हैं एंड वो 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन से होंगे वो हमें आगे पता चल जाएगा। कमेंटेटर कहता है और हाँ, इन 2 में से एक फाइट में ट्विस्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। जिस फाइट में ट्विस्ट होने वाला है वो है डे 1 की बैटल, जो कि है ऐश और जेडन के बीच में। मिस्टी कहती हो तो ट्विस्ट क्या होने वाला है? क्या ये 3-on-3 बैटल होगी या फिर एक रैंडम पोकेमॉन बैटल होने वाली है या फिर किसी एक पोकेमॉन को बफ मिलने वाला है? अनाउंसर कहता है कि इस फाइट में ट्विस्ट ये होगा कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने 6 में से किसी एक पोकेमॉन को सिलेक्ट करेंगे जिनको बफ मिलेगा, यानी कि वो पोकेमॉन पहले के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बेटर परफॉर्म कर पाएगा। ब्रॉक कहता हो ये ट्विस्ट ठीक है, मैं एक बार के लिए डर गया था कि कहीं रैंडम पोकेमॉन बैटल वाला ट्विस्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल बैटल के अंदर अगर ऐश को अपनी मेन पोकेमॉन टीम यूज करने नहीं मिलती है तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ओल्ड मैन इस बात से एग्री करते हैं। कमेंटेटर कहता है ठीक है, तो आज का डे यहीं पर खत्म होता है। वेल, अब सारे पोकेमॉन फैंस और ट्रेनर्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दोबारा से ऐश बाहर मीटअप करता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऐश को आज के फाइट के लिए भी काफी अप्रिशिएशन मिलता है कि कैसे उसने दिमाग लगाकर एक पोकेमॉन ट्रैक को टारगेट किया एंड अब वो सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है। बट अब ये फाइट काफी सीरियस थी क्योंकि उसके सामने था जेडन। इतने में ही ऐश के साइड से जेडन निकलता है जो कि ऐश को साइड आई से देखता है, वहीं पर ऐश भी उसको देखता है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता था कि नेक्स्ट फाइट वो आपस में ही करने वाले हैं, पर दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐश के डैड ऐश के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ऐश, मैं तो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पर तुम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुके हो और तुम्हारा अपोनेंट जेडन होने वाला है जो कि काफी स्ट्रांग है। प्रिपरेशन में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाला हूं और तुम्हें जेडन से बिल्कुल भी नहीं हारना है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बिल्कुल डैड, मैं जेडन से नहीं हारने वाला। ग्रैंडफादर एक स्माइल देते हैं और कहते हैं एडम, हमें जेडन के खिलाफ स्पेशल तैयारी करनी होगी क्योंकि अभी तक कोई भी अपोनेंट जेडन के क्लोज नहीं जा पाया है। वेल, अब ऐश और उसके फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के रूम में, जहां पर ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स भी मौजूद होते हैं। सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब ऐश की 6 पोकेमॉन की टीम क्या हो सकती है एंड ऐश को किस पोकेमॉन को बफ देना चाहिए। वहीं पर एलेक्स भी रूम से निकल जाता है और वो फॉरेस्ट में जाता है तैयारी करने के लिए। भले ही वो काफी कॉन्फिडेंट हो, पर वो तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि फ्लायर भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था और वो कभी भी पलटवार कर सकता था। एक काफी लंबे डिस्कशन के बाद ऐश की फाइनल पोकेमॉन टीम सेलेक्ट हो जाती है, बट अभी भी ये तय करना बाकी था कि ऐश किस पोकेमॉन को बफ देने वाला है। पिछली बार ऐश ने एक पोकेमॉन को बफ तो दिया था, बट उसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो इसका टेस्ट नहीं हुआ कि क्या उस पोकेमॉन को बफ देना सही था और क्या ऐश इस बार भी उसी पोकेमॉन को बफ दे सकता था।